सभी को पुनः एक बार हमारे कंसेप्ट के अनुसार सभी को पुनः जय विज्ञान, जय इंसान, जय संविधान। और इस चर्चा में मैं वैज्ञानिक स्वामी पुनः सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और अब मुझे समय दिया है, मैं इसके लिए सभी को पुनः धन्यवाद देता हूँ। साथियों, अभी कुछ समय पहले ब्लड ग्रुप के आधार पर बच्चों का जन्म, मनुष्य का व्यवहार, उसकी आदत, खान पान, इनकी हल्की सी चर्चा हुई है। ब्लड ग्रुप के बारे में विस्तृत जानने के लिए हमारे शिविर को 3 दिन आपको अटेंड करना पड़ेगा। तब ब्लड ग्रुप की जो 64 फाइल्स हैं, एक ब्लड ग्रुप की 16 फाइल्स हैं, इम्पल्स हैं, उनको समझ पाएंगे। इसके लिए आपको हमारा शिविर यदि हरिद्वार होता है या लखनऊ होता है या ऋषिकेश होता है, सभी से को मैं अपनी तरफ से आमंत्रित कर रहा हूं। और वहां पर आपके रहने की, खाने की व्यवस्था वो हमारे संगठन वैज्ञानिक धर्म की तरफ से की जाएगी। समय पर आपको उसका समय बता दिया जाएगा। फ़ोन नंबर से हम सब संपर्क में रहेंगे। तो इस प्रकार से हम ब्लड ग्रुप के आधार पर बच्चों का जन्म भी करा सकते हैं और एक ज्ञानवान, गुणवान, शीलवान बच्चों को जन्म देकर इस संसार में हिंसा, अत्याचार, भ्रष्टाचार इत्यादि मिटा सकते हैं। और इस भारत में जो कार्य विभाजन है, जो जहाँ तक व्यवस्था परिवर्तन की बात की जा रही है, उस व्यवस्था परिवर्तन में कार्य विभाजन भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमारे सिरोही जी ने बताया कि हम जिसको जो चाहिए वो मिल जाएगा, उसकी इच्छा के अनुसार मिल जाएगा। लेकिन हम किस तरह से उसको मैनेज करेंगे, हमारे कंसेप्ट में, हमारे वैज्ञानिक धर्म में कार्य विभाजन कैसे किया जाएगा, इसीलिए हमारे यहाँ बच्चे का स्किल टेस्ट कराया जाता है। उस स्किल टेस्ट के आधार पर जो कार्य है, कार्य विभाजन है, वो किया जा सकता है। ये बात आपको एक अटपटी लग रही होगी। हम अपने संगठन में, हमें अगर फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, हमें आर्थिक स्रोत इकट्ठे करने हैं, तो मैं अपने यहाँ बी ब्लड ग्रुप को और ए बी ब्लड ग्रुप के साथियों को, अपने सहयोगियों को ये काम सौंपता हूँ कि आपको समाज से जाके डोनेशन लेना है, किस तरह करना है। यदि यही काम यदि हम ओ ग्रुप को अगर सौंप दें तो वो पूरे दिन में दौड़ता है, 100 लोगों से मिलता है, 10 रुपए का डोनेशन नहीं ला पाता है। और यदि यही कार्य बी ग्रुप को और ए बी ग्रुप को सौंप दिया जाए तो अगर 100 लोगों से मिला है तो 50 लोगों से वो डोनेशन ले आएगा। तो ये जो कार्य विभाजन है, हमारा अतीत का भारत है, हमारा जो एंशिएंट इंडिया है, उसमें जो कार्य विभाजन था, वो कहते हैं कि वो जाति व्यवस्था जो थी, जात के आधार पे थी कि जिस जाति में जो बच्चा जन्म ले गया वो उसी जात का हो गया। आज ऐसा माना जाता है, लेकिन उस टाइम में ये व्यवस्था नहीं थी। जो कर्म जो करता था वही उसका कार्य मान लिया जाता था। विश्वामित्र जी थे, वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे,
विश्वामित्र जी, और उन्होंने कार्य जो था वो ब्राह्मण का किया था, सारे लोग उनको ब्राह्मण जानते हैं। और परशुराम जी थे, वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे और कार्य उन्होंने क्षत्रियों का किया था, फरसा उठा लिया था, हथियार उठा लिया था। तो जो कार्य विभाजन जो था, हो सकता है उस टाइम जिसके अंदर जो गुण निकल के आ गया उस गुण के आधार पर काम करने लगता था, लेकिन आज जो है विज्ञान ने ये ब्लड ग्रुप प्रमाणित कर दिया है। इसका हम सभी साथियों से ये निवेदन करेंगे, जो बात मैं कह रहा हूँ मैं तो इसका प्रैक्टिकल कर ही रहा हूँ। हमारे सरोही जी ने कहा हमसे कि ये कितना आपने डाटा कलेक्ट किया है, तो डाटा कलेक्ट तो किया जा रहा है, हो रहा है, लेकिन हमें इस कंसेप्ट में काम करते हुए मैं 31 मार्च 2021 को मैं रिटायर हुआ हूँ। 31 मार्च 2021 को, अभी मुश्किल में 1.5 साल हुआ होगा। 1.5 साल में कितना डाटा कलेक्ट हो जाए, कितना बड़ा संगठन हो जाएगा, कितना फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी, कितना क्या ये हो जाएगा। लोग 100 साल से काम कर रहे हैं, तब वो आज कंसेप्ट दिखाई दे रहा है। आरएसएस को 100 वर्ष होने जा रहे हैं, अभी थोड़े से कम है, 26 में जाके पूरे होंगे। 100 वर्ष में उन्होंने इतना बड़ा कंसेप्ट मतलब जनता के बीच में लाया। हमें तो 1.5-2 साल हुई है। हम इस पर वर्क तो 2017 से कर रहे थे, लेकिन विधिवत हमने मार्च में 15 मार्च 2021 से शुरू किया है। तो भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है हमारे संगठन को वर्क करते हुए। और हमारे संगठन में पदाधिकारी भी हैं, लोग बता रहे हैं, जा रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा, जो मैं बोल रहा हूं इसका खुद प्रैक्टिकल करके देखिए का, तब आपको एहसास भी हो जाएगा, एहसास होगा इस बात का कि मैं जो कह रहा हूं वो कहाँ तक सत्यता है, कितनी इसमें प्रामाणिकता है। बहुत सी बातों को हमें इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए। हम आपकी बात का जवाब दे रहे हैं कि बहुत लोग इस पेन को पेन न मान के, इस पेन को बहुत लोग अगर ये कहने लगे, मैं केवल ये कह रहा हूँ ये पेन है, मैं केवल एक कह रहा हूँ ये पेन है, और सारे लोग ये कह रहे पेन नहीं ये रिवॉल्वर है, इसमें से गोली निकलेगी और वो मर्डर कर देगी। यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, सारे के सारे लोग ये कह रहे हैं ये रिवॉल्वर, मैं अकेला ये कह रहा हूँ ये पेन है। अब इसमें ज़्यादा लोगों की बात मानी जाए या एक आदमी की बात को मानी जाए, बहुत दुनिया में बहुत कंसेप्ट ऐसे हैं, झूठे कंसेप्ट हैं कि बहुत लोग उसको मान रहे हैं, बहुत लोग मान रहे हैं, इसलिए उस बात को मान लिया जाए। इसके लिए तो आपको लेबोरेटरी की शरण में जाना पड़ेगा। मतलब एक आदमी आ जाए, वो कहने लगे ना ये पेन भी नहीं है, ये रिवॉल्वर भी नहीं है। यहाँ 8 लोग ये कह रहे हैं रिवॉल्वर है और मैं कह रहा हूँ पेन, और एक बीच में आ जाए बोले नहीं हम इसको पेन भी नहीं मानते, रिवॉल्वर भी नहीं मानते, तो इसका क्या होगा? इसका एक ही तरीका है, लैब में जाए, टेस्ट कर किया जाए कि ये लैब टेस्ट करके बताए कि पेन है या रिवॉल्वर है। तो हम इसलिए ये भी बात हम नहीं कह रहे कि बहुत लोग इस बात को मानने लगे, इस बात को बहुत लोग कहने लगे। जो बात कही जाए उसका प्रमाण ऐसे ही हो सकता है, जैसे अभी पटेल साहब ने कहा 3 लोगों का ब्लड ग्रुप बताया, आपको उनका नंबर, मोबाइल नंबर, डाटा कलेक्ट करना चाहिए। कभी बात आ जाए तो कि ये इतने 1000 लोगों का मौके बताया गया। अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है ना, मेरे पास, मैं इस झंझट में भी ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि मैं डाटा को कलेक्ट करूँ, डाटा कलेक्ट करके फिर मैं उसको भेजूँ इतने लोगों। अरे ठीक है, वो तो लेबोरेटरी काम है, लेबोरेटरी कराई, तो हमने एक कॉमन चीज़ बता दी है कि मतलब मैंने ऐसा कुछ एब्जॉर्व कर लिया है, ऐसा कुछ मैंने रीडिंग कर ली है, एब्जॉर्वेशन में व्यक्ति के कार्य व्यवहार का कर लेता हूँ, उससे बता देता हूँ। इसमें कोई ना कोई किसी तरह की शक्ति है, ना कोई पावर है। इसमें भी माइंड का है, माइंड जो है वो चलता है, ये मन की बात है। अब चेतन मन की बात है, उसके आधार पर हम ये सब चीज़ें रीड करके बता देते हैं कि ये है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप सभी लोग ये सीख सकते हैं और सीख के दूसरों को कर सकते हैं। इस दुनिया में, इस संसार में जहाँ तक कलेश और दुख की बात है, ये संसार दुखों से भरा पड़ा है। हम इस धरती पे आए हैं सुख हंसने मुस्कुराने के लिए आए हुए हैं। यहाँ हम देख रहे हैं उतने टाइम से आए हुए हैं, मुझे लगभग 7-8 घंटे हो गए हैं। मैं लगभग 9 बजे के लगभग मतलब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ही नहीं, जिसको देखो, जिधर देखो मुंह लटकाए बैठे हुए, बात कर रहे हैं लेकिन मुंह मटकाए बैठे हुए हैं। किसी के वो इसमें जो हमारे यादव जी ने कहा कि उस पर
आनंद का उत्सर्जन हो। अरे प्रसन्न हो, अच्छा बुरा तो होता रहता है। ये हमारे आपका कंट्राडिक्शन है, हमारी आपकी वार्ता है, हो सकता है आपकी बात हमें अच्छी ना लगे और हमारी बात आपको अच्छी ना लगे, लेकिन हम आप आपस में मतलब इतने मतलब इंटरकनेक्ट हो जाए कि मतलब कभी फ़ोन करें, मैं फ़ोन कर रहा हूँ आनंद जी हेलो कैसे हैं, उधर से आवाज़ रहे अरे यार क्या करना है, क्या करना है, वहाँ गए थे मुक्ति धाम में, हमारी आपकी बहस हुई, फ़ोन काट दिया। तो हम चाहते हैं कि इस संसार में प्रेम हो, प्रेम पैदा हो, सभी के अंदर एक ऐसी भावना पैदा हो जाए। अब चल नहीं रहा है, गीत है, किसी ने लिखा, हे परमपिता परमात्मा, परमपिता परमेश्वर, ऐसी शक्ति पैदा कर हिंसा की आग बुझ जाए, आपस में भाईचारा हो, प्रेम हो, ऐसा एक स्वस्थ समाज बना लीजिए, उसमें ना कोई जाति हो, ना कोई धर्म हो, केवल इंसान हो। लेकिन इस दुनिया के अंदर, अब मैंने जवाब नहीं दिया था, त्रिपाठी जी कह रहे थे कि मतलब काट देना चाहिए, मतलब लोगों को हिंसा पे उतर आना चाहिए। त्रिपाठी जी ने वो कहा था कि मतलब कौन से? कमलेश त्रिपाठी, उन्होंने काट देना चाहिए, हिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए। हाँ, मैं नहीं बोला, मैंने कहा नहीं, मैं जवाब नहीं देता हूँ। मैं नहीं मतलब, वहाँ तो क्वेश्चन आंसर ही नहीं हुआ, तो बात नहीं, वो बोल रहे थे, लेकिन मैं बोल सकता था, मैं कह सकता था इस बात को, नहीं मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, मैं हिंसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि संसार में जो नफरत है, मतलब इंसानों की जो नफरत है वो कैसे ख़त्म की जाए। क्या इंसानों की नफरत हम हिंसा से दूर कर देंगे? हिंसा से हम नफरत दूर नहीं कर सकते हैं, नफरत से नफरत को दूर नहीं किया जा सकता है। हम प्रेम पैदा कर लें, हम सारे लोग आपस में प्रेम पैदा कर लें, और पहले परिवार में प्रेम पैदा करें। जब परिवार में प्रेम पैदा हो जाएगा, प्रेम पैदा परिवार में हो जाएगा, तो हो सकता है कि आपकी पड़ोसी की नफरत दूर हो जाए, इस पड़ोसी की अगल बगल सामने वाले पीछे की नफरत दूर हो जाए। तो हम लोगों को सबको मिलजुल के ऐसा प्रयास करना चाहिए कि आप कहीं से आए, हम कहीं से आए, ये कहीं से आए, और हम यहाँ, ये बड़ा सौभाग्य है, सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और इकट्ठे होने के बाद हम आपस में कुतर्क कर रहे हैं, ये मुझे बड़ी दुख की बात है, मुझे तो ये बहुत खराब है, क्योंकि मेरे यहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। मतलब तर्क करिए, स्वस्थ तर्क करिए, सम्मान के साथ करिए। यहाँ आए, हम लोग 3 दिन रहेंगे, ऐसा प्रेम का वातावरण पैदा हो जाए कि जब यहाँ से जाएं तो मुस्कुराते हुए जाएं कि कभी हमें प्रीति जी मिलेंगे, आनंद जी मिलेंगे, शर्मा जी मिलेंगे, यादव जी मिलेंगे, जब मिलेंगे तो फिर एकदम से गले से चिपका लेंगे। ऐसा भाव सबके अंदर पैदा करना चाहता हूँ। मतलब हम अपने को थोड़ा सा बदलाव करें। हम अब वही बात आ जाती है, हमारे पंपलेट पढ़ लेना, बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं, हमें लोग हिंदू विरोधी कहते हैं कि ये तो हिंदू विरोधी है, ये मतलब धर्म विरोधी है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं हिंसा का विरोधी हूँ, ढोंग पाखंड अंधविश्वास का विरोधी हूँ। इस बात को एक्सेप्ट करें तो अच्छा है, ना करें तो अच्छा है। मैं मतलब इस देश से अंधविश्वास, ढोंग पाखंड, ये सब खत्म करना चाहता हूँ, और प्रेम का भाव पैदा करना चाहता हूँ। वो चाहे कोई भी जाति धर्म के लोग हों, ऐसा वातावरण पैदा हो जाए इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर, कोई किसी से नफरत ना करे। इस देश के अंदर माताओं बहनों की जो मतलब सम्मान है, जो आदिकाल में जिस तरह से जो युग था, एक मतलब महिलाओं का, माताओं बहनों का वो सम्मान किया जाता था, आज माताओं बहनों की, बेटियों की हत्याएं की, बहुओं को जलाया जा रहा है, बेटियों के साथ दुष्कर्म हो जा रहे, हत्याएं की जा रही हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हम इंसानियत बनने लायक रह गए हैं क्या? हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे अंदर की इंसानियत सबके अंदर की मर चुकी है। किसी की बहन दिखती है तो हमारी नज़र बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? उसका कारण है वही घूम फिर के फिर वहीं हम आ जाते हैं बच्चे के जन्म के ऊपर। यदि आपने मतलब ये रिफॉर्म की बात कर रहे हैं कि हम सम्मान कैसे बढ़ेगा माताओं का, बहनों का कैसे बढ़ेगा? अब वो भी बात हम कहेंगे तो मतलब उसकी केमिकल्स की बात करेंगे, माइंड से रिलीज होता है, फिर वो उसका आपको सबको प्रमाण चाहिए कि ये प्रमाण चाहिए। अब हम वो प्रमाण में कहाँ से लेंगे? तो उस बात को रखना ही बेकार है कि न्यूरॉन से कौन सा केमिकल्स रिलीज होता है जब आनंद व्यक्ति हंसता है,
कब ऐसा केमिकल्स रिलीज होता है जब वो रोता है, कब ऐसा केमिकल्स रिलीज हो जाता है कि वो उसके अंदर काम वासना पैदा हो जाती है, कब ऐसा केमिकल्स रिलीज होता है कि वो संतुष्ट हो जाता है, कब ऐसा केमिकल्स रिलीज हो जाता है कि वो चोरी की भावना पैदा हो जाती है उसके अंदर, कब ऐसा केमिकल्स है उसके दिमाग के अंदर रिलीज हो जाता है कि जो लड़की दिखती है वो उसको प्रेम की दिखती है, उसको बहन के गुण उसमें नजर ही नहीं आते। ये क्या हो रहा है दुनिया में? हम आप धर्म की आड़ में कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हिंदुत्व की बात करते हैं, मुस्लिम की बात करते हैं, ईसाई की बात करते हैं, सिखों की बात करते हैं, जैनियों की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, अम्बेडकरवाद की बुद्ध करते हैं, पारसी की बात करते हैं, यहोवा की बात करते हैं, लेकिन जहाँ देखो हिंसा ही होती चली जा रही है, हिंसा ही होती चली जा रही है। जिस दिन विज्ञान को मान लेंगे, विज्ञान को एक्सेप्ट कर लेंगे, उस दिन इस संसार से नफरत दूर हो जाएगी, नफरत चली जाएगी। अब सवाल आएगा इसका कि विज्ञान तो विस्फोटक होती है, विज्ञान तो विस्फोट करती है, विज्ञान तो विध्वंस की तरफ ले जा रही है। एटम बम बना रहे, परमाणु बम बना रहे हैं, पता नहीं मिसाइल बना दी, क्या क्या नहीं बना दिया इंसानों ने। विज्ञान की देन है सब कुछ। हम सब कुछ आज स्टैंड लगा, कैमरा लगा, गाड़ी खड़ी, कपड़े पहने, बटन लगी, पेन है, अंगूठी है, चश्मा है, बैग है, बिल्डिंग है, सब कुछ तो विज्ञान ने बनाया है। आज सब कुछ हम उसी का खा रहे, उसी से जी रहे। अभी यहाँ की ये लाइट सिस्टम अगर ये 8 दिन के लिए ख़त्म कर दिया जाए तो सब परेशान हो जाएंगे। सिलेंडर की गैस ख़त्म हो जाए तो परेशान हो जाएंगे। हम विज्ञान को यदि हम आत्मसात करके चलें, विज्ञान को हम आत्मसात कर लें, विज्ञान की जो डोर है वो आज आत्म अज्ञानियों के हाथ में है। मैं रिकॉर्ड हो रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ आत्म अज्ञानियों के हाथ में है विज्ञान की। जिस दिन वो ज्ञानियों के हाथ में आ जाएगी, प्रज्ञावान लोगों की बात हाथ में आ जाएगी, उसके बाद इस पूरी दुनिया से हिंसा खत्म हो जाएगी। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम हथियारों के होड़ में चले जा रहे हैं, हथियारों का होड़ लगाते चले जा रहे हैं। विज्ञान के जो इंजीनियर्स हैं रिसर्च कर रहे हैं। एक पूंजीपति रिसर्च करवाता है, बनाइए एक वायरस बनाइए, हवा में म्यूटेशन कर दें, पूरे लोग बीमार पड़ जाएं।